तो प्यारे बच्चे, प्रेजेंट परफेक्ट आज का टॉपिक है और आज के टॉपिक में मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर कराऊंगा। जैसे मेन पॉइंट में मैंने लिखा है कि ओरिजिन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो इसको इस वाले वीडियो में मैंने बताऊंगा, इसके बाद वाले वीडियो में बताऊंगा। बहुत कम समय का बनाऊंगा, मुश्किल से 10 से 15 मिनट का होगा वीडियो, तो उसमें मैं बताऊंगा। अगला, टू क्लियर द कॉन्सेप्ट, जितना भी मैं बताऊंगा कॉन्सेप्ट को क्लियर करा करके छोड़ूंगा। तीसरा पॉइंट क्या होगा, प्रश्नवाचक शब्दों को डिफरेंट वे में मैं दिखाऊंगा। जो जानते हैं उससे हट करके थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा डिफरेंट होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो आइए, दिखाई दे रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको जानना क्या है, इसका पहचान देखिए हिंदी में, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी हूँ, ये पहचान होगा। दूसरा पहचान क्या होगा, आ है, ये है। हिंदी वाक्य के अंत में ये दोनों पहचान हो सकते हैं, और जो भी पहचान होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट को ही शो करेगा। इसमें क्या होता है कि काम हो चुका होता है, जैसे वे लोग आ चुके हैं, वे लोग आ चुके हैं, आ चुके हैं, हम लोग पहुंच चुके हैं, राधा अपना काम कर चुकी है, राधा अपना काम कर चुकी है। देखिए दोनों सेंटेंस को पढ़ कर करके कि काम का हो चुकना पाया जा रहा है। वे लोग आ चुके हैं, आने का काम हो चुका है, काम करने का काम हो चुका है, इसलिए इसको परफेक्ट कहेंगे। अफर्मेटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, इंट्रोगेटिव होंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव होंगे, इसके जो भी सेंटेंस होंगे। चलिए, तो ये हम बता रहे थे। अच्छा, आ है ये वाला, वे लोग खरीद लिए हैं, वे लोग एक नया मोबाइल खरीद लिए हैं, एक नया मोबाइल खरीद लिए हैं। देखिए ए है आया, तो आ है, ये है, ए है। जब भी आएंगे तो हिंदी ऐसे सेंटेंस जब होंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस होगा। अब हमें बता नहीं देना इसका स्ट्रक्चर क्या होगा बनाने का, इसका फॉर्मेट क्या होगा बनाने का। तो याद रखिएगा, परफेक्ट है तो जब भी परफेक्ट रहेंगे सेंटेंस, तो परफेक्ट के सेंटेंसों को बनाने का तरीका क्या होगा, इसको चलिए देखते हैं। हैव के साथ क्रिया थर्ड फॉर्म में होगी, इसको कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, सॉरी पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, यानी क्रिया के थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहा जाता है। ये हैव है। तो जब हैव के साथ क्रिया थर्ड फॉर्म में आती है, अर्थात पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में आती है, तो परफेक्ट हुआ करता है। और ये प्रेजेंट है, तो अब हैव का जो प्रेजेंट रूप होगा हैज हैव होगा, हैज या हैव होगा। अब हैज और हैव किसके साथ लगाए जाते हैं, तो एक वचन करता देख लीजिए, ही, सी, इट, या सिंगुलर नंबर कोई एक नाम आ जाए, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट जब रहेंगे तो इनके साथ हैज लगाएंगे, ठीक ना। हैव किसके साथ, बहुवचन करता, दे, वी, यू एंड आई एंड ऑल्सो नेम्स, यानी प्लूरल नंबर नाउन, इनके साथ हम क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, ठीक ना। अब ये नेम्स होंगे यानी नाउन, प्लूरल नंबर नाउन्स, जैसे उसकी बहन, उसकी बहन, तो बहन सिंगुलर है। अगर ये होता उसकी बहन है तो प्लूरल हो जाता, तो ये नाउन है लेकिन प्लूरल है, तो इसीलिए नेम यानी नाउन को जब सिंगुलर रहेगा तो हैव उसके साथ लगाएंगे, अगर प्लूरल होगा तो उसके साथ हैव लगाएंगे। दे मिस वे लोग, वे सब, वे मिस हम लोग, हम सब, यू मिस तुम लोग, तुम सब, आप लोग, आप सब, आई मिस मैं, ठीक ना। तो ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है और ये प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हैज और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हैव, ठीक है। यही सब्जेक्ट हैं और ये क्रियाएं, सहायक क्रिया हैं, और इनके बाद से क्रिया का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी। अगर और कोई शब्द आगे तो इधर बना लेंगे, अर्थात सबसे पहले हम किसकी अंग्रेजी बनाएंगे। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बैक होकर के, आगे देखिएगा।
तो हमारा नियम बन गया प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज या हैज या हैव प्लस भी थर्ड। ठीक है, अब इसके पहले सब्जेक्ट होगा और इसके बाद से ऑब्जेक्ट होगा। मैं इसकी उत्पत्ति इसके बाद वाले वीडियो में बनाऊंगा कि क्रिया के पहले कर्ता क्यों और क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट क्यों, तो इसकी जानकारी लेनी है तो इसके बाद वाले वीडियो में। इसको इसीलिए मैं सिंपल में रखने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि अगर कोई बेहतर जानकारी लेना चाहता है, बेसिक जानकारी, तो बेसिक जानकारी को यहाँ से हासिल करें, फिर अगले स्टेप में मैं उसको इससे डीप जानकारी दूंगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ। अब इस स्ट्रक्चर के हिसाब से हमको काम करना है। जैसे वे लोग आपको बुलाए हैं, बुलाने का काम हो चुका है, बुलाए हैं, क्या बन जाएगा? वे लोग कहीं से बन जाएगा दे हैव, दे के साथ है दे हैव, बुलाना कहीं से होता है कॉल, कॉल का थर्ड फॉर्म होगा कॉल, दे हैव कॉल्ड, तुम्हें कहीं से बन जाएगा, आपको कहीं से बन जाएगा यू, दे हैव कॉल्ड यू। अगला, हम लोग खाना खा लिए हैं, हम लोग खाना खा लिए हैं, क्या बन जाएगा? हम लोग बन जाएगा वी हैव, खाना खाना है, टेकन फूड या ईटन फूड या हैड फूड, वी हैव ईटन फूड या वी हैव ईटन फूड। फूड लिखने की बहुत जरूरत नहीं यहाँ पे, वी हैव टेकन फूड, वी हैव टेकन फूड, ये भी हो जाएगा। और नहीं तो वी हैव हैड फूड, ठीक है ना, यानी वी हैव हैड फूड। अब देखिएगा हैव इस खाना खाने के, हैव का प्रयोग लेना खाना इसके अर्थ में भी इसका यूज होता है। तो वी हैव ईटेन फूड कर लीजिए या वी हैव टेकन फूड, वी हैव हैड फूड। कहेंगे ये कैसे? कहेंगे क्रिया का थर्ड फॉर्म है, ये भी थर्ड फॉर्म है, ये भी उसका थर्ड ही फॉर्म है, हैव का थर्ड फॉर्म ये है। तो वी हैव हैड फूड, हम लोग खाना खा चुके हैं, यानी काम हो चुका है। अगला, जब हमारा सेंटेंस निगेटिव का, अब इस पे जितने भी सेंटेंस होंगे उस सेंटेंसों को बना लीजिएगा, जो भी सेंटेंस होंगे जो भी, ठीक है ना, अब उस सेंटेंस को बनाने की कोशिश कीजिएगा। एक्सरसाइज किताब उठाइए, खोलिए और बनाना शुरू कर दीजिए। अगला, निगेटिव, जब भी हमारा सेंटेंस निगेटिव होगा तो निगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे? नहीं का अंग्रेजी हैज या हैव के बाद बनाएंगे नॉट। मैं बताया हूँ इसके पहले वाले वीडियो की प्रेजेंट परफेक्ट जब प्रेजेंट इंटेंस पढ़ा रहा था तो वहीं बताया था, इसको सिद्ध किया था कि नॉट के बाद से क्रिया किन किन रूपों में आया करती है। तो वहाँ पे सिद्ध किया गया है कि नॉट के बाद से क्रिया, नॉट के बाद से क्रिया, ठीक है ना, या तो इन्फिनेटिव फॉर्म में आएगी, इन्फिनेटिव फॉर्म में, या बेयर इन्फिनेटिव फॉर्म में, बेयर इन्फिनेटिव फॉर्म में, या पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में आएगी, ठीक है, पार्टिसिपल फॉर्म में आएगी, या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में आएगी, ठीक ना। और ये क्या होता है? ये क्रिया का आईएनजी फॉर्म कहलाता है, ठीक ना, और ये क्रिया का थर्ड फॉर्म कहलाया करता है, ठीक है। और ये क्रिया का फर्स्ट फॉर्म जिसको हम लोग कहते हैं V1, ठीक ना। और ये हाँ, इसके पहले टू, इसके और ये डायरेक्ट इसे वर्ब, यानी वो क्रिया के पहले टू आया होगा तो ये इन्फिनेटिव कहेंगे, जब टू नहीं आएगा तो बेयर इन्फिनेटिव कहेंगे, आईएनजी फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे, इसी को फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, इसको थर्ड फॉर्म कहते हैं, ठीक ना। तो नॉट के बाद क्रिया या तो बेयर इन्फिनेटिव फॉर्म में, या इन्फिनेटिव फॉर्म में, या आईएनजी फॉर्म में, या थर्ड फॉर्म में आती है। और ये चारों अगर हैं तो ये चारों के चारों नॉन फाइनाइट है। क्या है? नॉन फाइनाइट है, नॉन फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। अब इसको मैं बताऊंगा नॉन फाइनाइट के चैप्टर में, लेकिन फिलहाल में यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी जरूर ले लें। नॉन फाइनाइट, फाइनाइट तो किसको कहेंगे? तो अभी जितने भी सेंटेंस बनाए जा रहे थे तो सब्जेक्ट के बाद जो क्रिया आ रही थी तो उस क्रिया को कहेंगे फाइनाइट। क्यों?
क्योंकि वह क्रिया अपने कर्ता के अनुसार बदल जा रही थी। इसीलिए इस क्रिया को कहेंगे फाइनाइट वर्ब। कौन सा वर्ब कहेंगे? फाइनाइट वर्ब। अब कहेंगे इतना कठिन बताने की क्या जरूरत, यहीं पे जानिए। आपको अभी और पढ़ाई करनी है और डीप जानकारी लेनी है, तो आपको तो इन सारी चीज़ों को जानना पड़ेगा। और इसको जाने बिना आप कहें कि मैं गहरी जानकारी ले लूँ, तो नहीं हो पाएगा। और एक ही दिन में एक शब्द आए और उससे परिचय ना हो पाए, एकाएक उसके बारे में जानने लगे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब, तो जो क्रिया अपने कर्ता के अनुसार बदल जाया करती है उस क्रिया को फाइनाइट वर्ब कहते हैं। या जो क्रिया और क्रिया यदि टेंस के बदलने से बदल जाया करती है तो उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और यदि न बदले, न कर्ता के बदलने से बदले, न ही टेंस के बदलने से बदले, तो उस क्रिया को नॉन फाइनाइट कहते हैं। ठीक ना? इसका डिटेल में और आगे बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। तो नॉट के बाद से क्रिया किन रूपों में आती है, इसकी चर्चा मैं करा रहा था। आगे तो नॉट लगाएंगे नेगेटिव में, जैसे वे लोग खाना नहीं खाए हैं, वे लोग खाना नहीं खाए हैं। क्या बन जाएगा? वे लोग बन जाएगा दे हैव नॉट। सही है। क्यों इसे बन गया? दे हैव नॉट खाना। खाना है, फूड हो जाएगा। ये खाना क्रिया है, ईट होगा, ईट का थर्ड फॉर्म ईटेन होगा। दे हैव नॉट ईटेन फूड, दे हैव नॉट ईटेन फूड, या दे हैव नॉट ईटेन, बस इतना ही ना दिया जाए, वे लोग खाना नहीं खाए, दे हैव नॉट ईटेन। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जरा ये देख लिया जाए कि क्या जो सेंटेंस बने हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट के हैं या नहीं है। जरा सिद्ध करके देख लिया जाए। हम तो पढ़ा रहे हैं, हेडिंग तो वही है। तो हम लोग छोटे थे तो एक कहावत ड्रामा होता था गांव में। तो कॉमिक जब खेला जाता था, दो कमेटी आते थे। तो एक आता था दही बेचने, तो ऐसे बेचता था, ले दो ही निचवा गोबर बा। एक कहता था ले सोना निचमा माटी बा। ठीक है, ऐसे भी कहते थे। तो इसी तरह से करके ये पैकिंग तो किसी और चीज का है, लेकिन कुछ और तो पैक नहीं कर दिया गया। चलिए सिद्ध करके देखा जाए। नॉट शब्द लगा तो नेगेटिव है, क्रिया का थर्ड फॉर्म आया है और इसके पहले हैव आया है। तो जब भी हैव और क्रिया के थर्ड फॉर्म दोनों एक साथ आएंगे या हैज आएगा तो परफेक्ट होगा। क्या होगा? परफेक्ट होगा। ठीक है। अब प्रेजेंट कैसे सिद्ध होगा? तो है सिंगुलर के साथ हैज लगता है और प्लूरल के साथ हैव लगता है। तो इससे भी पता चल गया कि इस हैज और हैव से प्रेजेंट हो जाएगा। और परफेक्ट सिद्ध करने के लिए क्रिया के थर्ड फॉर्म के पहले हैव का कोई रूप होना चाहिए। ये हैव के रूप में प्रेजेंट में हैज और हैव। यहाँ पे डायरेक्ट हैव नजर आ रहा है, मैं डायरेक्ट एक ही हैव नहीं कह पा रहा हूं, मैं इससे रिलेट करके बोल रहा हूं, अतः यह परफेक्ट है। अगला, हाँ, वह आपको गाली नहीं दिया है। वह आपको गाली, ही हैज नॉट, हैजंट भी कह सकते हैं। किस तरह से? हैजंट, ही हैज नॉट अब्यूज्ड। क्यों क्रिया का थर्ड फॉर्म हमने लगाया? कहेंगे यह हैव का ही तो एक रूप है, प्रेजेंट का रूप है, या प्रेजेंट में उसका रूप है। हैव का प्रेजेंट फॉर्म होगा हैज या हैव सिंगुलर के साथ, इसके साथ क्रिया थर्ड फॉर्म में होती है। तो ही हैज नॉट ईटेन, सी ही हैज नॉट अब्यूज्ड आपको यू। यह किस केस में है? कहेंगे ऑब्जेक्टिव केस में है। कहेंगे इसका सब्जेक्टिव केस का होगा, कहेंगे यू ही होगा। तो अब इसको सब्जेक्टिव कहेंगे कि ऑब्जेक्टिव कहेंगे? कहेंगे यदि यही शब्द, चलिए दिखा देता हूं,
यू हैव नॉट कंप्लीटेड, कट कर दीजिए, यू हैव नॉट कंप्लीटेड, यू हैव नॉट कंप्लीटेड द वर्क, यू हैव नॉट कंप्लीटेड द वर्क, तुम काम को नहीं पूरा किए हो। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे जो यू है ये सेंटेंस के शुरू में आया है, इसीलिए यह सब्जेक्टिव केस में है, यह सब्जेक्टिव केस में है। और यहाँ पे जो यू आया हुआ है ये क्रिया के बाद आया हुआ है, अतः यह ऑब्जेक्टिव केस में है। तो यह ऑब्जेक्ट है और यह सब्जेक्ट है, यह ऑब्जेक्टिव केस में है और यह सब्जेक्टिव केस में है। यू का रूप नहीं बदल पाता, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का सेम रहा करता है। आगे बढ़ते हैं। अब इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हम लोग बना रहे थे। क्या करेंगे, हैज या हैव को सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे, हैज या हैव को सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। और नहीं शब्द की अगर अंग्रेजी बनानी होगी तो देखिए यहीं पे नॉट को रहने दीजिए, ये निकल गया तो नहीं की अंग्रेजी कहाँ बनाएंगे, वर्ब के पहले अर्थात सब्जेक्ट के बाद, ये निकल ही गया। तो देखिए निचली लाइन में हम दिखा दे रहे हैं, हैज या हैव को सब्जेक्ट के हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। फिर इसके बाद से क्या करेंगे, प्लस वी थर्ड, वी थर्ड यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी है, ठीक है। अब सब्जेक्ट के पहले क्रिया सहायक क्रिया आ गई, तो क्रिया सब्जेक्ट के बाद आया करती है, लेकिन क्रिया में कुछ बिखराव नजर आ रहा है तो इसे कहेंगे इन्वर्जन। क्या कहेंगे, इन्वर्जन। क्रिया अपने इन्वर्टेड फॉर्म में है, यानी क्रिया में इन्वर्जन पाया जा रहा है, ठीक है, क्रिया में इन्वर्जन पाया जा रहा है, अर्थात क्रिया इन्वर्टेड फॉर्म में है, ठीक है। आगे इसका हिंदी में क्या पहचान होगा, ये ऐसे जो सेंटेंस होंगे क्या से शुरू होंगे, इसी को कहते हैं एसनो आंसर टाइप इंट्रोगेटिव, एसनो आंसर टाइप इंट्रोगेटिव, आंसर टाइप इंट्रोगेटिव। क्यों इसको एसनो आंसर टाइप इंट्रोगेटिव कहा गया, ऐसे सेंटेंस से जो भाव उत्पन्न होता है हाँ या ना का ही भाव उत्पन्न होता है, इनका आंसर हाँ या ना में दिया करते हैं इनका आंसर, इसीलिए इनको कहते हैं एसनो आंसर टाइप इंट्रोगेटिव। क्या कहते हैं, एसनो आंसर टाइप इंट्रोगेटिव। आगे फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, इसी को कहा गया। अगला जैसे क्या तुम पहुंच चुके हो, पहुंच चुके हो, क्या तुम पहुंच चुके हो, तो तुम का इंग्लिश बनेगा यू के साथ लगेगा हैव को लिखेंगे पहले, क्लियर हुआ। हैव लगेगा कि हैव कौन बताएगा, सब्जेक्ट बताएगा। हैव यू रिच्ड, हैव यू रिच्ड, पहुंचना के लिए रिच्ड, हैव यू रिच्ड, तुम हो गया हैव यू रिच्ड क्वेश्चन मार्क। क्या वे लोग आ चुके हैं, हैव दे कम, क्या वे लोग सो चुके हैं कि हैव दे स्लेप्ट, क्या तुम अपना काम कर चुके, हैव यू कंप्लीटेड द वर्क, योर वर्क, क्या वो वहां जा चुका है, हैज ही गॉन देयर। तो ऐसे करके जो भी सेंटेंस आएंगे उनको ट्रांसलेट कर लेंगे। नेक्स्ट यानी हैज हैव को सब्जेक्ट के पहले लगा देंगे, अब हैज लगेगा हैव लगेगा, कौन बताएगा, सब्जेक्ट बताएगा, और क्रिया किस फॉर्म में रहेगी, थर्ड फॉर्म में ही रहेगी। और आगे बढ़ते हैं, चलिए अब अभी हम लोग रूल देखे थे, सब्जेक्ट पहले हेल्पिंग वर्ब यानी हैज या हैव सब्जेक्ट से पहले रहेंगे, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, अगर नहीं शब्द आया तो यहीं पे रहेगा, ठीक ना, प्लस अदर वर्ड चाहे ऑब्जेक्ट कह लेते हैं क्वेश्चन मार्क, ठीक ना। तो ये जो रूल रहा, ये वाला रूल फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव कहलाया, एसनो आंसर टाइप इंट्रोगेटिव कहलाया। आगे और समझिएगा कि सब क्वेश्चन वर्ड आ जाएंगे, प्रश्नवाचक शब्द WH वाले, WH इंट्रोगेटिव, WH से शुरू होते हैं इसलिए इनको WH टाइप इंट्रोगेटिव कहते हैं।
यानी जब प्रश्नवाचक शब्द आ जाएंगे यानी वाई, वेन, व्हाट, वेयर, ठीक है, तो प्रश्नवाचक शब्दों की बात क्या कही जाए, 100 से ज्यादा शब्दों में मैंने इकट्ठा किया है प्रश्नवाचक शब्दों को, है ना। तो आप उसको उसका अलग से हो सकता है कि इसके बाद वाला हमारा वीडियो वही आए, ठीक है ना, आप उसको जरूर देखिएगा, ठीक है ना। आखिर उतने आए कहाँ से, आँख को एकदम खोल ही देगा, ठीक है ना, अर्थात दिमाग खोल देने वाला क्लास होगा वो। हो सकता है कोई भी एक क्लास में ना आए, 2, 3 में आ जाए, एक्सप्लेन भी तो करना है, लेकिन जरूर देखिएगा। अगला है ऐसा है प्लस उसके बाद सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश लिखते हैं। यदि हमारा कोई प्रश्नवाचक शब्द हिंदी सेंटेंस में आता है तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश, और इसके बाद से ये रूल ऑफ इन्वर्जन। इन्वर्जन इसको कहा था ना, क्रिया के बाद से सहायक क्रिया आ गई है तो इसीलिए इन्वर्जन हुआ, तो इसको कहेंगे रूल ऑफ इन्वर्जन। इन्वर्जन, इन और जन, यानी रूल ऑफ इन्वर्जन लगा देंगे और क्वेश्चन मार्क यहाँ लगा देंगे। बस एक शब्द में हो गया, ठीक है ना। यानी क्वेश्चन वर्ड के पास इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब क्या होगा, सब्जेक्ट से पहले सहायक क्रिया, और सब्जेक्ट से पहले यानी सब्जेक्ट के बाद से सहायक क्रिया आती है, यानी सब्जेक्ट के बाद से है या है प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म, तब जाकर के ऑब्जेक्ट आया करता है, ठीक है ना। इस तरह से क्यों मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं भी इसे कह लेता क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, मैं भी ऐसे कह लेता। लेकिन इतना भारी भरकम कहना मुझे पसंद नहीं। इतना भारी क्यों बना करके मैं कहूँ, आसान बना करके कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि सब्जेक्ट से पहले है या है को लगा दिया गया है, इसीलिए इसको इन्वर्जन कहेंगे। और क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले लिख दी जाती है, तो इसीलिए मैंने कह दिया कि सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी बना देना, फिर से रूल ऑफ इन्वर्जन लगा देना, अर्थात इंट्रोगेटिव का रूल लगा देना, सब्जेक्ट से पहले सहायक क्रिया कर देना। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। हाँ, तुम नहीं, वह क्यों चला गया है, चला गया है, वह क्यों चला गया है। तब सबसे पहले इसमें किसकी अंग्रेजी बनाई जाएगी, ध्यान रखिएगा। प्रश्नवाचक शब्दों को कुछ खास तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। वह क्यों चला गया है, वाई हैज ही, कैसे पता चला हैज लगेगा, तो सबसे पहले प्रश्न सब्जेक्ट पे देखेंगे, सब्जेक्ट हमारा ही है, ही के साथ है लगेगा, हैज को पहले लिखेंगे। क्यों? क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द इसमें आया हुआ, वाई हैज ही गॉन, अभी वाई हैज ही गॉन, अभी वो क्यों चला गया है, वाई हैज ही गॉन, अभी लगा देंगे, बढ़िया रहे, वाई हैज ही गॉन, अभी क्यों चला गया। वे लोग क्यों बिना मुझसे पूछे खरीद लिए हैं, वे लोग क्यों बिना मुझसे पूछे खरीद लिए हैं। क्यों का इंग्लिश पहले बनेगा वाई। अब किसकी इंग्लिश बनाई जाए, प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश बनाई जाए, सॉरी उसकी इंग्लिश बन गई। अब क्या सहायक क्रिया चाहिए, वे लोग का इंग्लिश बनेगा दे के साथ लेगा है को लिखेंगे पहले वाई है दे। अब किसकी इंग्लिश लिखी जाए, क्रिया का थर्ड फॉर्म, खरीदना का इंग्लिश बनेगा बॉट, बाई का सेकेंड फॉर्म बाई बॉट बॉट। वाई हैव दे बॉट, वे लोग क्यों खरीद लिए हैं, बिना मुझसे पूछे, विदाउट आस्किंग मी, विदाउट आस्किंग मी, बिना मुझसे पूछे, ठीक है। वे लोग क्यों मुझसे पूछे बिना खरीद लिए, तो वाई हैव दे बॉट विदाउट आस्किंग मी। अगला, वह कहाँ चला गया है, वह कहाँ चला गया है, कहाँ का इंग्लिश पहले बनेगा वेयर। अब वह का इंग्लिश बनेगा हैज, है ही के साथ लेगा हैज, वेयर हैज ही, जाना का इंग्लिश होता है गान, वेयर हैज ही गान अभी,
वेयर हैज ही गॉन, वह कहाँ चला गया है? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। वेयर हैज ही गॉन। अगला, वे लोग क्यों सो गए हैं, या तुम्हारा भाई क्यों सो गया है? तो क्या बन जाएगा? वाई हैज योर ब्रदर। ये हैज क्यों लगा? यू को देख करके, योर को देख करके कि ब्रदर को, ब्रदर को देख करके बना। इससे कोई मतलब नहीं है इसका, तो इससे सिर्फ संबंध है। तो वाई हैज योर ब्रदर स्लेप्ट, तुम्हारा भाई क्यों सो गया है, या सो चुका है, या सोया है, सो चुका है, सोया है नहीं, तो सोया तो इसका मतलब सो रहा है, अभी काम जारी है। अगला, ये रहे साधारण प्रश्नवाचक शब्द। अब कुछ खास आएंगे, प्रीपोजिशन के भी साथ आते हैं, एल्स के भी साथ आते हैं। प्रश्नवाचक शब्दों के पहले प्रीपोजिशन सिर्फ आते नहीं, सिर्फ वही नहीं आते, नाउन आते। सिर्फ नाउन ही नहीं आते, उनसे भी पहले और नाउन आते, यानी दो दो नाउन आते पॉसेसिव केस में, और प्रश्नवाचक शब्दों के बाद से भी नाउन आते। ये सब सब्जेक्टिव केस में होते हैं, सारी प्रश्नवाचक शब्द के साथ होते हैं। चलिए, कौन आया है, कौन लाया है, क्या बन जाएगा? हु हैज ब्रॉट, कौन लाया है। अब अगला देखिएगा, कौन कौन लाए हैं, कौन कौन लाए हैं, क्या बन जाएगा? हु हैव ब्रॉट। क्यों इसे हो गया? तो यह है बता रहा है, ठीक ना, है बता रहा है कि इस हु का अर्थ कौन कौन निकलेगा, और ये हैज बता रहा है इस हु का अर्थ कौन निकलेगा। ठीक है, इंग्लिश में होते हैं कुछ शब्द जिनका रूप बदले बिना हम उन्हें सिंगुलर और प्लूरल समझ जाया करते हैं। तो हु का रूप बदले बिना हम सिंगुलर और, आगे देखिएगा, तो कौन कौन लाए हैं, हु है ब्रॉड। आगे देखिएगा, अब इसके बाद अगला सेंटेंस बोलना, और कौन लाया है, और कौन लाया है। कौन कौन का इंग्लिश बने गया, कौन का इंग्लिश बने गया, और कौन का इंग्लिश देखिए क्या बनेगा, और कौन लाया है, अर्थात इतने के बाद से कौन कौन लाए हैं ये भी हो गया, फिर से पूछा जाए और कौन लाया है, यानी एक की और तलाश की जा रही है। तब क्या बन जाएगा? हु एल्स हैज ब्रॉट। अगला देखिएगा, अभी और बदल देना है, और कौन लाया है, एक को तलाशा, फिर से भी और देख रहे हैं, हमको उम्मीद लग रही है कि अभी और भी बच्चे हैं जो लाए हैं। तब हम कहेंगे अच्छा एक और खड़ा हो गया, अब बताओ और कौन कौन लाए हैं, और कौन कौन। अब फिर से देखिएगा तब वही रूप लगेगा, और कौन कौन लाए हैं, और कौन कौन लाए हैं, हु एल्स हैव ब्रॉट। इसको कॉमन कर लिया हूं, यहां पे कोई भी क्रिया लगा लीजिएगा ये अपने मनपसंद की। ध्यान दीजिएगा, यहां पे हु एल्स और कौन, यहां पे हु एल्स, यहाँ पे हैज लगा है, यहाँ पे हैव लगा है। क्यों यहाँ पे हैज लगा है? यहाँ पे सिंगुलर नंबर नाउन कोई छिपा हुआ है, कोई एक नाउन छिपा हुआ, यहाँ पे कई सारे नाउन छिपे हुए हैं, इसके वजह से यहाँ पे ये प्रोनाउन है। आगे बढ़ रहे हैं, बात समझ में आई होगी। आगे
ये प्रश्नवाचक शब्द खुद कर्ता बन रहे हैं। इसके पहले जो प्रश्नवाचक शब्द आ रहे थे कर्ता के साथ आ रहे थे, तो उसका नियम इस तरह से हो जा रहा था। लेकिन जब प्रश्नवाचक शब्द खुद कर्ता के साथ आएंगे, प्रश्नवाचक शब्द जब खुद कर्ता बन करके आएंगे तो उनके साथ कोई और नियम नहीं लगाया जाता है, उनके साथ असर्टिव का नियम लगाया जाता है। अर्थात प्रश्नवाचक शब्द क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव लगाएंगे प्लस भी थर्ड, ठीक ना, और प्लस ऑब्जेक्ट लगा दिए, चाहे अदर वर्ड जो आएगा उसके हिसाब से पता चलेगा। यानी इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, प्रश्नवाचक शब्द ही खुद सब्जेक्ट बने हुए हैं, ऐसा भी सेंटेंस हो जाएगा। अगला, समझिए, कौन कौन क्या लाए हैं, कौन कौन क्या लाए हैं, क्या बन जाएगा? हु है। क्यों है लगा, हैज लगना चाहिए? नहीं, कौन कौन आया, डबल नाउन यहाँ पे छिपे हुए हैं या डबल से ज्यादा छिपे हुए हैं, इसलिए यहाँ पे बनेगा हु हैव ब्रॉट व्हाट। तुम और क्या लाए हो, तुम और क्या लाए हो, तुम और क्या लाए हो, तो क्या का इंग्लिश बनेगा व्हाट, लेकिन और का इंग्लिश यहाँ पे एंड नहीं बनेगा, व्हाट एल्स, व्हाट एल्स हैव यू, सही है, व्हाट एल्स हैव यू ब्रॉट, तुम और क्या लाए हो, व्हाट एल्स हैव यू ब्रॉट। ठीक है, तुम और क्या क्या लाए हो, तभी उसका अंग्रेजी यही बनेगा व्हाट एल्स हैव यू ब्रॉट। व्हाट का प्लूरल नहीं बन पाएगा और कोई शब्द नहीं लगा पाएंगे, ऑल भी नहीं लगा पाएंगे, व्हाट ऑल एल्स, गलत। आगे बढ़ते हैं, तुम और क्या लाए हो, कौन कौन हो गया, ये हो गया, वह किसके साथ आई है, वह किसके साथ आई है, किसके साथ, किसका का इंग्लिश होम बनेगा, विथ पहले लगाना पड़ेगा, विथ होम हैज सी। क्यों इसे डायरेक्ट में बना दिया, प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश पहले बना ही दिया, उसके साथ प्रीपोजिशन लगा दिया, जबकि इसको बाद में भी लगाया जा सकता है, विथ होम हैज सी। कब, इसको हम इधर भी ले करके बना सकते हैं, यहाँ पे तो होम हैज सी कम विथ, नहीं तो विथ होम, इस कंसेप्ट क्लियर हो जाया करता है। इसकी वजह से प्रश्नवाचक शब्दों से पहले प्रीपोजिशन लगा लिया जाता है, ठीक ना। तुम इसे कहां से लाए हो, कहां से कहेंगे एक साथ बनेगा, क्या बन जाएगा, फ्रॉम वेयर हैव यू, बना, फ्रॉम वेयर हैव यू
लर्न इंग्लिश होता है ब्रिंग का थर्ड फॉर्म ब्रॉड। फ्रॉम वेयर हैव यू ब्रॉड, इसे का इंग्लिश बन जाएगा इट। फ्रॉम वेयर हैव यू ब्रॉड इट, तुम इसे कहां से लाए हो। आगे बढ़ते हैं। वह कौन सी कलम खरीदा है, वह कौन सी कलम खरीदा है। कौन सी, विच पेन, कौन सी कलम, एक साथ बनेगा। विच पेन हैज ही बॉट, विच पेन कौन सी कलम, करता हुआ है वह के साथ हैज लगेगा, ठीक ना, हैज ही बॉट, वह कौन सी कलम। और देखिएगा कौन सी सब्जेक्ट के साथ आ रहा है, वह किसे गाली दिया है, या तुम वह किस लड़के को गाली दिए हो, तुम किस लड़के को मारे हो। अब यूज उसका हो जाएगा मारे हो, क्या बन जाएगा, किस लड़के को, क्या बन जाएगा, विच गर्ल, विच बॉय, विच बॉय हैव यू, ये हैव किस आ गया, इसको देख करके नहीं आ रहा है, करता हमारा यू है, यू के साथ हैव लगेगा। विच बॉय हैव यू बीटन, तुम किस लड़के को मारे हो। अब यहाँ पे देखिएगा विच बॉय यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं बना हुआ है, सब्जेक्ट के साथ आया हुआ है, तुम के साथ आया हुआ है। लेकिन अगला सेंटेंस में लिखने जा रहा हूँ, देखिएगा वहां पे विच बॉय अब क्या कर रहा है, कौन सा लड़का, कौन सा लड़का इस प्रश्न को हल किया है, इस प्रश्न को हल किया है, क्या बन जाएगा, कौन सा लड़का। देखिएगा कौन सा लड़का यहाँ पे सब्जेक्ट बन रहा है, हल करने का काम किसने किया, कौन सा लड़का। तब यहाँ पे देखिएगा विच बॉय या विच चाइल्ड हैज, विच चाइल्ड हैज, हल करना, सॉल्व्ड, विच बॉयज हैज सॉल्व्ड इस प्रश्न को, दिस क्वेश्चन, विच बॉय हैज सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन। तो यहां पे विच बॉय के बाद से हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद से मेन वर्ब। यहाँ पे क्या है, विच बॉय के बाद से हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद से सब्जेक्ट है। तो इसको कहा जाएगा कि प्रश्नवाचक शब्द सब्जेक्ट के साथ, और इसको कहा जाएगा प्रश्नवाचक शब्द बिना सब्जेक्ट के, यहाँ बिना सब्जेक्ट का है। तो विच बॉय हैज सॉल्व दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को किसने हल किया है। अब इसको प्लूरल में बदल सकते हैं, कौन कौन से लड़के इस प्रश्न को हल किए हैं। तो विच बॉयज हैव, बॉयज कर देंगे तो हैव लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, और इसमें एल्स लगा करके देख लें, और कौन लड़का हल किया है। अब ऐसे सेंटेंस अगर हो जाए, और कौन सा लड़का इस प्रश्न को हल किया है, तब क्या बन जाएगा, विच बॉय एल्स, विच बॉय एल्स, और कौन सा लड़का।
ठीक ना। और कौन सा लड़का हल कर लिया है, विच बॉय एल्स हैज सॉल्व दिस क्वेश्चन, और कौन कौन से लड़के हल कर चुके हैं, तब बन जाएगा विच बॉयज एल्स हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। प्रश्नवाचक शब्द सब्जेक्ट के साथ आ रहे हैं, सब्जेक्ट की जगह पे आ रहे हैं। और आगे क्या, इसी को बदल दे रहे हैं, इसी को बदल दे रहे हैं। किस लड़के का दोस्त इसे हल किया है, किस लड़के का दोस्त इसे हल किया है। क्या बनेगा, विच, देखिएगा किस लड़के का दोस्त, ये सब्जेक्ट बन गया, तो यहां से बनेगा ऐसे, देख लीजिए, विच बॉयज, काकी के कहीं फर्स्ट ऑफिस लगा देते हैं, विच बॉयज फ्रेंड हैज सॉल्व्ड इट, किस लड़के का दोस्त, एक इसका एक और तरीके से, किस लड़के का दोस्त, विच बॉयज फ्रेंड, ऐसे ही बन जाएगा, द फ्रेंड ऑफ विच बॉय, क्या बन जाएगा, द फ्रेंड ऑफ विच बॉय, किस लड़के का दोस्त, हैज सॉल्व्ड दिस, इस तरह से भी कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस देखिएगा, किस लड़के के दोस्त के पिताजी, किस लड़के के दोस्त के पिताजी इसे हल किए हैं। ध्यान देने की बात है, क्यों इतनी गहराई में जाने की कोशिश कर रहे हैं, आपका टाइम खा रहे हैं, नहीं आपका टाइम नहीं बर्बाद कर रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको कुछ यूनिक दूं, आप गहराई में जा सकें। स्टेप बाय स्टेप एक आध दो मरतबा मेहनत किया जाता, पहले मरतबा हम अगर दौड़ना चाहें तो एक दिन में हम 10 किलोमीटर नहीं दौड़ पाएंगे, लेकिन अगर हम कोशिश करें 10 दिन में कि 10 किलोमीटर दौड़ लें, अगर मेहनत करेंगे तो हो सकता है दौड़ लें, ठीक ना, लेकिन एक दिन में नहीं हो पाएगा। सेम ऐसे ही थोड़ा 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 थोड़ा, अब तक मेरा ये लगभग में 20वां वीडियो है, ठीक है, तो 20वां मेरा क्लास चल रहा है यूट्यूब पे, तो थोड़ा थोड़ा देते देते मैं यहाँ तक आया हूँ। अभी जो हमारा प्रश्नवाचक शब्दों पे क्लास चलाने में बताया था कि 100 से ज़्यादा शब्दों को मैं दिखाऊंगा, इतने सारे शब्द आएंगे, किसमें, किसी सेंटेंस में, अगला उस पर आप वीडियो देखिएगा। हाँ, किस लड़के के दोस्त के पिताजी, किस लड़के के दोस्त के पिताजी, कितना नाउन, एक नाउन ये है, एक नाउन ये है, एक नाउन ये है, 3 नाउन है, ठीक है। अभी और हो सकता है कि अगले सेंटेंस में मैं बढ़ा दूं, देखिएगा, किस लड़के के दोस्त के पिताजी, इसकी इंग्लिश कहां से बनाई जाए, किस लड़के के दोस्त के पिताजी, द फ्रेंड्स फादर, द फादर ऑफ द फ्रेंड, नहीं ऐसे बना लेते हैं, 1 2 3 4 5,
ठीक है, चलिए देखते हैं किस लड़के के पिताजी के दोस्त, अभी क्लियर हो जाएगा। द फ्रेंड, द फ्रेंड्स फादर, द फ्रेंड्स फादर ऑफ, इसका इंग्लिश बनाया हूं, विच बॉय। पहले इसको देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। द फ्रेंड्स फादर ऑफ विच बॉय, चाहे इसे बना करके देखिए, यहां पे सिर्फ अपस्ट्रॉफ कर्व लगा है। द फादर ऑफ, गलत हो जाएगा, आप यही से ऐसे ही बनाइए। द फ्रेंड्स फादर ऑफ विच बॉय, द फ्रेंड्स फादर ऑफ विच बॉय, किस लड़के की पिताजी हैज सॉल्व्ड इट। क्रिया को कॉमन कर लिया हूं, आगे चल रहा हूं, बात समझ में आ रही होगी। अगला अगला देखिएगा, किस अध्यापक के दोस्त की लड़की का लड़का तुम्हें गाली दिया है। किस अध्यापक के दोस्त की लड़की का लड़का तुम्हें गाली दिया है। सेंटेंस हमारा ये है, इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। इसमें कर्ता कौन है, काम किसने किया, गाली देने का काम किसने किया है। किस अध्यापक के दोस्त की लड़की का लड़का तुम्हें गाली तो यही दिया है, लेकिन ये टोटल सब्जेक्टिव पार्ट है ना। तो अब इसको एक साथ रखा जाएगा तभी बन पाएगा। तो बनेगा यहीं से, एक नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, फिर पांचवें नंबर पे यहां से बना लेते हैं। पांचवें नंबर पे इसको, ये छठे नंबर पे, और अपस्ट्रॉफ लगा करके इसको बनाएंगे और फिर इसको बनाएंगे। नहीं तो अभी यहां से भी शॉर्ट कर देते तो और हो जाता, लेकिन चलिए यहीं से ऐसे देखिएगा। ये नाउन है, कन्फर्म है, तो इसीलिए इसके पहले द लगेगा। द सन, बॉय नहीं बनेगा। द सन ऑफ द गर्ल ऑफ विच टीचर्स फ्रेंड, कैसे बनेगा। द son of the daughter of, इसकी इंग्लिश बना दिया। विच टीचर्स फ्रेंड, अपस्ट्रॉफ लगा दे रहा हूं इसके लिए, आप नहीं लगा रहा हूं। Which teachers फ्रेंड, ये सब्जेक्टिव पार्ट रहा इतना।
द सन ऑफ द डॉटर ऑफ विच टीचर्स फ्रेंड हैज अब्यूज्ड यू, हैज अब्यूज्ड यू। क्लियर हुआ? तो ये सब करके हम आज इतना ही पे अपना क्लास ख़त्म करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, या तो इंट्रोगेटिव का वीडियो होवे, या यानी प्रश्नवाचक शब्दों का होवे, या पास्ट परफेक्ट होवे। और हमारा जो भी वीडियो आप देखेंगे, मेरी वीडियो की खासियत ये होगी कि हम गहराई में ले करके जाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कोई रटन विद्या का यूज़ नहीं किया जा रहा है, कोई रटी रटाई विद्या का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ जो समझा गया है, जितनी गहराई में पहुँचा गया है मेहनत के बदौलत, उसी गहराई को आपको देने की कोशिश की जा रही है कि आप लम्हे भर में उस गहराई में पहुँच सकें जिस गहराई में हम 38 की उम्र में पहुँचे हैं। चलिए, तो इस इतना के साथ अलविदा।